यहाँ पर इस वक्त सीधे रुक करेंगे राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता सुधीर यादव। और आपको बता दें कि आखिरी सलामी दे रहा है हमारा देश हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और उनका पार्थिव शरीर अब राजधानी दिल्ली से उनके जन्मस्थली रामेश्वरम लिया जा रहा है और उसका पूरा कॉन्वॉय अब पहुंच चुका है पालम एयरपोर्ट, जहां पर हवाई रास्ते से उनके पार्थिव शरीर को उनकी जन्मस्थली रामेश्वरम ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें सुपुर्दो खाक किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आप पालम एयरपोर्ट से देख रहे हैं दिल्ली के, जहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके पार्थिव शरीर को उनके जन्म स्थान रामेश्वरम ले जाया जाएगा, जहां कल उनका अंतिम संस्कार होगा, सुपुर्द खाक किया जाएगा। और पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुधीर। तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर पालम पहुंच चुका है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल नदीम, देखिए अभी आप जो सीधे विजुअल्स देख रहे हैं उसमें पूर्व राष्ट्रपति उनका पार्थिव शरीर और दोनों तरफ जो है तीनों जो सेनाएं उनके जवान खड़े हैं, उनको ये भी सम्मान देने का एक तरीका है कि पूर्व राष्ट्रपति को जो दिल से पूरे सम्मान से उनको जो सलामी दी जाए। तो ये अपना तरीका है पूर्व राष्ट्रपति के प्रति अपना सम्मान जताने का। और ये ठीक बिल्कुल हमारे जो C-130J प्लेन है उसके पास आ गए और इसके बाद से यहाँ से तो पूर्व राष्ट्रपति उनके पार्थिव शरीर को C-130J विमान में रखा जाएगा। उसके बाद से यहाँ से ये विमान सीधा रामेश्वरम के लिए जाएगा। और इसके साथ ही नदीम मैं बताना चाहूंगा कि जो तीनों सेनाओं का एक दस्ता है वो भी यहाँ से बाद में तो इसकी कुछ देर बाद यहाँ से रामेश्वरम के लिए रवाना होगा, क्योंकि उन्हें वहां जाके पूरे फुल मिलिट्री ऑनर के साथ जो है उनको अंतिम विदाई रामेश्वरम में दी जाएगी, क्योंकि जाहिर तौर पर पूर्व राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी थे। तो जाहिर तौर पर इसलिए जो भारतीय सेना है पूरी तरह से फुल मिलिट्री ऑनर के जरिए उनको अपना आखिरी सम्मान देना चाहती। तो जाहिर तौर पर ये भी होगा। और अब धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ रहे हैं धीरे, और इसके साथ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब इसको जो C-130J विमान उसमें रखा गया। और जाहिर तौर पर नदीम जैसा कि सभी जानते हैं कि जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है उनको पूरा देश पूरे दिल से पूरी उससे याद कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी जो छवि थी वो लोगों में इतनी ज्यादा, क्योंकि जितना सम्मान था लोगों में, आम लोगों में इनके प्रति, लोगों ने आम लोगों का राष्ट्रपति कहते थे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जताता है कि किस तरह का सम्मान है। और ना ही केवल पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया के नेताओं ने उनके प्रति अपने आदर और सम्मान को व्यक्त किया है। ये अपने आप में बताता है कि उनका व्यक्तित्व, उनका कद आखिर कितना बड़ा था। वो भारतीय राजनीति में ऐसे व्यक्ति थे जो जिनके प्रति पार्टी लाइन से हटके सारे लोग आए हैं। सभी लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त देख सकते हैं तिरंगे में लिपटे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर इस वक्त पहुंच चुका है पालम एयरपोर्ट, और फूलों से सजी गाड़ी में उन्हें सैन्य राजकीय सम्मान के साथ उनके शरीर को यहाँ लाया गया है। सुधीर, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनके शरीर को अब उतारा जा रहा है और उनको अब प्लेन में ले जाया जाएगा। लेकिन अगर हम वहाँ जानना चाहें आपसे कि कौन कौन मौजूद है इस वक्त वहाँ पर, हम देख सकते हैं कि सेना के अधिकारी गण मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा था और भी कुछ जानकारी मिल रही थी कि कुछ और लोग भी उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल, इस समय की अगर हम यहाँ बात करें तो जो शहरी विकास मंत्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में वेंकैया नायडू, वो यहाँ आए हुए हैं। वो उनको अंतिम विदाई यहाँ से देने के लिए मौजूद है। उसके साथ ही जो उनके परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ आए हैं, वो उनके साथ यहाँ से रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल तौर पर देखिए धीरे धीरे जो उनका पार्थिव शरीर है वो अब उतारा जा रहा है, और इसके बाद से सीधे जो इसके बराबर में जो C-130J विमान है उसमें यहाँ से उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। इसके बाद से जया जी, हम इस वक्त देख सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूरा देश इस वक्त आखिरी सलामी दे रहा है। अपने सबसे चहेते लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आखिरी विदाई देने पहुंचे राजधानी दिल्ली वासी इस वक्त राजधानी दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पे मौजूद है, जहां पर पूरे सेना के अधिकारियों के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को रामेश्वरम ले जाया जा रहा है। कल दोपहर उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली लाया गया था। डॉक्टर कलाम का सोमवार शाम शिलोंग में निधन हुआ था। जब उनकी देह को उनके सरकारी आवास ले जाया गया तो बड़ी तादाद में कल राजधानी दिल्ली में
उन्हें स्कूली बच्चों ने, आम जनता ने, कई गणमान्य लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े और उन्हें अंतिम विदाई दी। और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। नम आंखों से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को अंतिम विदाई दी जा रही है। पालम एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर अभी मौजूद है। यहाँ से वो उनके जन्म स्थान रामेश्वरम जाएगा और कल उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। पालम एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारे संवाददाता सुधीर। डॉक्टर कलाम के एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के तौर पर देश के प्रति उनके योगदान ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। डॉक्टर कलाम के योगदान को किस तरह से याद करेंगे, और न केवल भारत में बल्कि विदेशों से भी लगातार शोक संदेश डॉक्टर कलाम के बारे में मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नदीम, हमारा जो मिसाइल कार्यक्रम है उसको अगर हम कहें, इसके अलावा उसको उसका जनक उन्हें माना जाता है। पूरी तरह से उनकी छवि जो है पूरे देश में एक मिसाइल मैन के रूप में रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही है। पूरे हमारे मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह से स्थापित करने में उनका अहम, हम यूँ कहेंगे मुख्य जो पूरा योगदान है, उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है। और साफ तौर पर इसके अलावा भी अगर हम बात करें, देखिए नदीम, हर भारतीय के मन में इच्छा हमेशा से रही है कि कहीं ना कहीं भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो, लेकिन इसके लिए एक डॉक्टर कलाम की तरफ से पहली बार आई थी। उन्होंने विजन 2020 डॉक्यूमेंट से आज तक 500 लगाया, और वो पहली बार डॉक्टर कलाम का ही विजन था। विजन 2020 एक तरह से डॉक्टर कलाम का विजन था कि कैसे भारत विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा, किस तरह से किन किन पायदानों पे हम लगातार आगे तरक्की करें, किन किन पायदानों पे हम बेहतरी करें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कृषि, खाद्यान्न, तकनीकी, सूचना तकनीकी, इन सब चीज़ों का नजरिया उनका था। ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि आखिर उनका विजन भारत को लेकर किस तरह था। लगातार अपने शुरुआत से, अपने करियर के बिल्कुल शुरुआत से वो लगे रहे लगातार। पहले एक वैज्ञानिक के तौर पर, बाद में एक राष्ट्रपति के तौर पर, उसके बाद एक शिक्षाविद के तौर पर लगातार वो यूथ थे। उनका एक लक्ष्य था कि कम से कम वो राष्ट्रपति के बाद करीब कम से कम 1 लाख बच्चों से कनेक्ट करें, उनको ये चीजें बताएं कि आखिर किस तरह से हमारे देश को आगे ले जाना है। उनके जो विचार हैं वो अपने विचार आने वाली जो पीढ़ी है उसको संप्रेषित करें। तो जाहिर तौर पर उनका ये विजन था कि लगातार काम करें और अपने देश को बेहतरी की ओर ले जाए। नदीम जी बिल्कुल सुधीर, तो जिस तरह से आपने बताया कि भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन था बिल्कुल क्लियर था डॉक्टर कलाम का, किस तरह से भारत एक विकसित देश बन सकता है, ये सपना ज़रूर देखा था। और इस सपने को कई आंखों ने देखा, कई युवाओं ने देखा, लाखों युवाओं ने देखा, और उम्मीद करनी चाहिए कि डॉक्टर कलाम की प्रेरणा से ज़रूर भारत एक दिन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होगा। डॉक्टर कलाम ने ये भी कहा था कि भारत को एक नॉलेज पावर के रूप में उभरना होगा, अपनी युवा शक्ति पर भरोसा करना होगा, और युवाओं को लगातार सपने देखने होंगे, अच्छे सपने देखने होंगे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। सुधीर, कितनी देर में यहाँ से पार्थिव शरीर रामेश्वरम के लिए रवाना होगा, और किस तरह से वहाँ पर अंतिम विदाई के समय लोग मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए अभी नदीम यहाँ की अगर हम बात करें तो फुल जो मिलिट्री ऑनर के तहत ये किया जा रहा है, उनको अभी सलामी गारत दिया जा रहा है। इसके बाद से ठीक बराबर में जो विमान है वहाँ उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया। इसके बाद सीधी यहाँ से जो ये विमान है C-130J विमान यहाँ से रामेश्वरम के लिए रवाना होगा, और फिर उसके बाद वहाँ जो आम लोग हैं वो भी उनके दर्शन करेंगे, कर सकते हैं रामेश्वरम में, और जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उनकी अंतिम यात्रा की प्रक्रियाएं वो रामेश्वरम में की जाएंगी इसके बाद से। सुधीर जी, ये जानकारी भी मिल रही थी रामेश्वरम से कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर के साथ रामेश्वरम जाएंगे। क्या आपके पास जानकारी है इस बारे में? तो देखिए अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया कि उनके परिवार के लोग उनके साथ जाएंगे, और साथ ही साथ इस विमान के साथ ही बराबर में एक दूसरा C-130J विमान भी खड़ा है, जिसमें एक सैनिक दस्ता जो जाएगा, जो पूरा फुल मिलिट्री ऑनर है उसके तहत जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो चीज़ें हैं वो करने के लिए उनके साथ जाएगा, और वो इसके बाद में रवाना होगा। तो जाहिर तौर पर पूरी सेना अपनी तरफ से पूरा सम्मान देने जा रही है उनको, और जाहिर तौर पर किसी पूर्व राष्ट्रपति तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर भी थे, तो जाहिर तौर पर सेना जो हर तरीके से अपना सम्मान जो है वो उनके लिए व्यक्त करना चाहती है तरफ से। और अभी जो
जानकारी मिल रही है कि अभी ये जो C-130 जो विमान है वो यहाँ पे थोड़ी देर में बिल्कुल रवाना जी। होगा और उसके बाद से जो दूसरा विमान है वो उसमें प्रशिक्षण के लिए जो और जरूरी चीजें वो यहाँ से रवाना होंगी। जी बिल्कुल सुधीर, कह सकते हैं कि डॉक्टर कलाम हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे अपने विचारों से। और आज उनके विचारों को, उनके कामों को याद करने का दिन है। प्रासंगिक होगा कि हम उनके विचारों को याद करें, जिससे कि जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, उनको लगातार प्रेरणा स्रोत डॉक्टर कलाम बने रहें और लगातार उनको उनसे प्रेरणा मिलती रहे। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं जो नींद में आए, बल्कि सपने ऐसे हों जो आपकी नींद उड़ा दें। यानी कि सपने देखें ज़रूर, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े, उस मेहनत से कभी पीछे नहीं हटे। सुधीर। बिल्कुल नदीम, देखिए जाहिर तौर पर उन्होंने लगातार ये कोशिश की, ये संदेश देने की कोशिश की कि पूरी तरह से मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, विकास की तरफ आगे बढ़िए। और यही वजह थी कि सबसे ज्यादा जो कनेक्ट करते थे उनकी कोशिश हमेशा ज्यादा रहती थी। मैंने भी नदीम राष्ट्रपति रहते हुए उनके साथ कई समारोह को कवर करने का मुझे अवसर मिला, तो जाहिर तौर पर उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी, जहां भी रहते थे वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि वहाँ के जो युवा बच्चे हैं, जो यूथ, जो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं, उनसे वो कनेक्ट कर सके, उनसे मिल सके। उनके अंदर हमेशा ये ललक रहती थी कि वो उनसे मिल सके, जो उनके व्यूज है उनको शेयर कर सके। अपने अंदर जो चीजें उनके अंदर समाहित है, जो अनुभव उनके साथ है, वो उन बच्चों को दे सके कि आखिर किस तरह देश का विकास हो सकता है, किस तरह से उनका जो विजन है वो उनको दे सके। तो ये अपने आप में जाहिर तौर पर दर्शाता है कि उनके अंदर चीजें थी। वो हमेशा चाहते थे कि जो आने वाली जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसको मिले। और जाहिर तौर पर जब वो जनरेशन बड़ी होगी, आगे बढ़ेगी, तो वो हमारे देश के विकास में कहेगी। तो ये उनका अपना विजन था लगातार, और यही वजह थी नदीम कि हमेशा उन्होंने कोशिश किया, राष्ट्रपति रहते हुए भी उन्होंने हम कभी दिखावे के कोई कोशिश नहीं की। हमेशा इतने बड़े राष्ट्रपति भवन में रहते हुए उन्होंने बहुत सीमित संसाधनों का उपयोग किया। पहले भी जब वो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा जी सुधीर, तब भी उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। खेल गांव के एक छोटे से फ्लैट में रहते हुए उन्होंने कभी जो सुख सुविधाओं की तरफ है उनकी तरफ कोई उनका मोह नहीं था। वो लगातार ये कोशिश करते थे। सुधीर, हम ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट, जहां पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और साथ ही साथ मनोहर पर्रिकर भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम में उनका घर में रह जाएंगे, बाद में जनता का दर्शन के लिए रखेंगे और कल सुबह उनका अंत्यक्रिया होगा। उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। और उन्हें प्रधानमंत्री आ रहे, हमारे कुछ मुख्यमंत्री लोग भी आना चाहते हैं, दोनों जा रहे हैं। और loss to nation and the world. इसमें देख सकते हैं संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पार्थिव शरीर के साथ यहां राजधानी दिल्ली से रामेश्वरम जा रहे हैं, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आज पूरे दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान, उनकी जन्मस्थली रामेश्वरम में रखा जाएगा, जहाँ पर वहाँ मौजूद उनके परिजन और भारी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, जिनके लिए आज उनका शरीर रामेश्वरम लेके जाया जा रहा है।